नर्स कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके यूपीएससी के बेसिस पे जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 17 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और बाकी के एमसीक्यूज़ मैं इस पार्ट में डिस्कस करूँगा। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो का लुत्फ़ उठाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विथ रेफरेंस टू क्रेटन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्रेटन जनरली फाउंड इन द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो क्रेटन्स हैं वो फाउंड करते हैं इंटीरियर में, क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के। ओके, तो बाउंड्रीज में नहीं करते, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रेटन्स आर कंपोज्ड ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रेटन्स आर एक्सट्रूजन इन नेचर। एक्सट्रूजन इन नेचर, बल्कि एक्सट्रूजन नहीं होते, इंट्रूसिव इन नेचर होते हैं क्रेटन्स। ओके, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि फर्स्ट भी गलत था, थर्ड भी गलत है। यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड। इसमें पूछ क्या रहा, करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सेकंड ओनली आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोर ऑफ द अर्थ। कोर ऑफ द अर्थ के बारे में। ओके, इसमें कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, द आउटर कोर एंड द इनर कोर इज सेपरेटेड बाई रेपिटी डिसकॉन्टीन्यूटी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आउटर कोर और इनर कोर है वो सेपरेटेड होता है लेमैन डिसकॉन्टीन्यूटी से। ओके, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। सेकंड, द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट एंड द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ये सही है। ओके, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से इनर कोर वो हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और ऊपर उसके ऊपर क्या रहता है, लिक्विड स्टेट रहता है। द कोर कंस्टिट्यूट्स नियरली 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी कि ए इज़ ट्रू। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो और इसमें कह रहा है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखते हैं, सील्ड वॉल्केनो हवाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हवाई जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है सील्ड वॉल्केनो उसमें इन द अर्थ। ओके, बहुत ज़्यादा फेमस भी है हवाई, एक तरीके से सब लोग लगभग नाम सुने होंगे हवाई का। ये जो वॉल्केनोस हैं वो बेसाल्टिक होते हैं। ओके, और ये इरप्ट करते हैं तो इनमें से लावा फ्लो करता है। कंपोजिट वॉल्केनो माउंट फिजी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, कैल्डेरा माउंट मजामा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैव वेरियस स्टेजेस, अरेंज द वेरियस स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, वेदरिंग, डिपोजिशन, सीमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन। पहला जो है वो तो सही है, क्योंकि जो वेदरिंग ऑफ रॉक होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है सेडिमेंट्री का। ओके, दूसरा क्या होगा, डिपोजिशन भी करेक्ट है। ओके, तीसरा सीमेंटेशन भी करेक्ट है। फोर्थ है लिथिफिकेशन, ये भी सही है। यानी कि जो करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 1, 2, 4 एंड 3, तो 1, 2, 4, 3 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स।
इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स यानी कि जो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे तो एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स बनेंगे। इंक्लूसिव लैंड फॉर्म्स जो अंदर जो चीज़ बन रही है अर्थ के अंदर जो लैंड फॉर्म्स हैं, ओके, अर्थ के अंदर जो फीचर्स हो रहे हैं उससे जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं उसी को इंट्रूसिव कहते हैं। तो बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो क्रस्ट के इनसाइड बनता है ये, ओके। सो ये हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2, द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इंजीनियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ओके। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लावा के बारे में कह रहा है ये। तो इस एसिडिक लावा रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एसिडिक लावा होता है उसमें सिलिका जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ओके। सो ये इसमें जो होता है हायर कंटेंट ऑफ सिलिका होता है, ओके। ये थिक होता है, विस्कस होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी होते हैं। बेसिक लावा आर हाईली विस्कस विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो बेसिक लावा होता है वो हाईली विस्कस होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें पूछ कर रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। यानी कि अगर दोनों इनकरेक्ट हैं तो बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2, ओके। सो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच ऑफ द मेजर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो पहला है पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है। पोल फ्लिंग फोर्स ये होता है, ठीक है। इसके जैसे पोल फ्लिंग फोर्स कहते क्या हैं, किसे हैं, ये समझ लीजिए आप। जो पोल्स होते हैं, पोल्स की तरफ कॉन्टिनेंट्स का जो वो होता है वो झुकाव ज़्यादा रहता है, तो ये पोल्स फ्लिंग फोर्स एक हो गया। टाइडल फोर्स भी वो होता है, तो 1 and 2 ये दोनों होगा। अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो जाए, इनकरेक्ट हो जाएगा। कन्वेंशन करेंट्स का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ओके। सो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू टिलाइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 में टिलाइट के बारे में कह रहा है बात करने को, ओके। तो द टिलाइट आर मेटामॉर्फिक रॉक, पहले इसमें देख लो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। टिलाइट आर मेटामॉर्फिक रॉक, जो टिलाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, ओके। द टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस ऑफ पैलियो क्लाइमेट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 1 ओनली हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग करेक्टनेस इंक्लूजिंग द ये, तो स्टेटमेंट 2 ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 1 ओनली होगा, ठीक है आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इसमें पूछ कह रहा है, पहले ही देख लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछ रहा है, ओके। तो कन्वेंशन करंट थ्योरी के बारे में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। कन्वेंशन करेक्ट occurs with the molten rock in the outer core and act like a conveyor belt for the plates। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कन्वेंशन करेक्ट होते हैं वो मॉल्टन रॉक के विथिन बनते हैं, और ये मेंटल पोर्शन में होते हैं, ओके। और ये एक्ट करते हैं कन्वेयर बेल्ट फॉर द प्लेट्स, ओके। सो ये एक तरीके रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो आउटर को इसमें क्या कह रहा है? आउटर कोर में पाए जाते हैं, पर जो होता है ये मेंटल कोर में पाए जाते हैं, ओके। मेंटल में पाए जाते हैं, मेंटल पोर्शन में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट की बात कर भी रहा है इसमें, ओके। कौन सा इनकरेक्ट है? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दीज करेंट्स आर क्लोज इन द नेचर एंड टोटल चेंज जो इन द लिथोस्फेरिक मटेरियल इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 1 ओनली।
पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू एबिसल प्लेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे भी इनकरेक्ट की बात कर रहा है। ओके, तो ये देखा, एबिसल प्लेन्स आर लेस एक्सटेंसिव इन अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस एंड मोर एक्सटेंसिव इन द पैसिफिक ओशियन। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, एबिसल प्लेन इज फाउंड एट एन एवरेज डेप्थ बिटवीन 3000 एंड 6000 मीटर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर अमंग द फ्लैटेस्ट, स्मूथेस्ट एंड लीस्ट एक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? पहला वाला। तो इसमें ऑप्शन भी 1 एंड 1 ओनली होगा। ओके, ये ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशियन करंट फ्लोर के बारे में स्टेटमेंट में बोला गया। अब इसमें देखना क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ओशियनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इन मिड ओशियन रिज एरियाज द अर्थक्वेक फोकी हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है ओशियनिक रिज एरियाज में, वो सैलो फोकाई पे होता है। ओके, डीप सीटेड नहीं होता, सैलो पे होता है। तो ये ऑप्शन में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? 1 ओनली। तो इसमें भी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? इफ़ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू चिली थ्रू पैसिफिक ओशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर प्लेट्स ही सी कैन इनकाउंटर। ये स्टेटमेंट देखिए कितना अच्छा है, और ये आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं आए वाले पेपर्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 में फिर इसके बाद तो पहला कौन सा प्लेट बता रहा है? फिलीपींस प्लेट। और इसमें करेक्ट वाला बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो फ्रॉम इंडिया टू चिली थ्रू पैसिफिक ओशियन कौन कौन से माइनर प्लेट्स आएंगे बीच में? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 फिलिप्स प्लेट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है वो इनकरेक्ट है, पैसिफिक प्लेट नहीं आएगा। तीसरा है कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट जो है वो भी इनकरेक्ट है, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 4 नाज़का प्लेट ये आएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? कौन सा सही होगा? 1 एंड 4 ओनली। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स। द ड्राइविंग फोर्स बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक्स इज कन्वेंशन इन द मेंटल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्वेश्चन थर्ड है, द अटलांटिक मिड अटलांटिक रीजस आर ए गुड एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये गलत है, ये एक तरीके के डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज नहीं है। तो इसमें से क्या क्या रहा? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट कौन कौन से हैं स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट क्या था आपका? पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा करेक्ट था, तीसरा इनकरेक्ट था। तो यानी कि 3 ओनली आंसर हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31? क्या कहता है कि इफ़ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द कोस्ट टू डीप इनसाइड सी, इन व्हाट क्रोनोलॉजी ही सी इनकाउंटर द फॉलोइंग रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। पहला है कॉन्टिनेंटल राइस। कॉन्टिनेंटल राइस पहले नहीं आएगा, पहले आएगा आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ओके, 2। फिर आएगा आपका सबमरीन की कैनियन। ओके, यानी कि पहले आएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ 2 3, पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, इसमें ऐसे कर देते हैं 1, ये आएगा 2 पे। इसके बाद आपका आएगा एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पे आएगा कॉन्टिनेंटल राइस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन है 31 में? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 तो इसे में आ ही नहीं रहा है यार। 2 3 2
स्लोप में है यार, यानी कि इसका थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। ओके, तो ये आप चेक कर लीजिएगा इसका क्या हो सकता है। मुझे इस समय इसका सॉल्यूशन पता नहीं है, मैं इसको बाद में इसको सॉल्व कराऊंगा। ओके, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31 इसका आप देखिएगा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर मोर फेरस इन नेचर? कॉपर, स्टील, जिंक, टिन। कौन कौन से ज़्यादा फेरस हैं? तो जो इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट आंसर बोल रहा है 32 में। तो जो स्टील है वो फेरस नहीं है। ओके, नॉन फेरस है। ओके, और जो हमारा कॉपर है, जिंक है और टिन है, ये नॉन फेरस में आता है। तो 1, 2 एंड 4 ओनली हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 ओनली आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? सेल मैकेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है, यस ये करेक्ट है। चाक केमिकली फॉर्म्ड, ये इनकरेक्ट है, ये केमिकली नहीं ऑर्गेनिकली बनता है ये। ओके, गैसेराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 करेक्ट है। 1 एंड 3 करेक्ट, यानी कि सी इज आंसर। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया पहले ही, ये सेकंड पार्ट है, तो इसको भी देखिए आप ध्यान से। चलिए, बाय बाय, सी यू।